हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट जो कि है सोर्स ऑफ एनर्जी। हाय, मैं हूं नारायण त्रिपाठी। चलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगर बात करें हम आज की कंटेंट की, तो आज पढ़ना है फोटोवोल्टाइक सेल यानी सोलर सेल, सोलर सेल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। This is all about photovoltaic cell और solar cell। Photovoltaic cell means हम इसे बोल सकते हैं कि यह एक ऐसी पीएन संधि डिवाइस है या युक्ति है जिसकी हेल्प से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सोलर सेल होती है, इसमें दो पार्ट यानी पी और एन दो लेयर का मुख्यतः यूज होता है। यह पीएन संधि डायोड के सिद्धांत पर वर्क करता है जो कि फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहलाता है। बात करें अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में इसके क्या होता है कि इसमें धातु की इलेक्ट्रोड एन प्रकार का अर्धचालक होता है। इसके ऊपर पी प्रकार का अर्धचालक की पतली परत विकसित की जाती है। पी क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही पतला बनाया जाता है। पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रकाश आसानी से संधि पर यानी पीएन संधि जो मिलके बनी होती है पी और एन लेयर से, वो उस पर प्रकाश पहुंच सके। पी क्षेत्र के ऊपर धातु के कुछ फिंगर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। फिंगर इलेक्ट्रोड इसलिए लगे होते हैं ताकि उनके मध्य पर्याप्त स्थान रहे और प्रकाश पी क्षेत्र में प्रवेश कर सके। सोलर सेल बनाने के लिए सामान्यतः सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। अब ये अर्धचालकों का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ये हीट बढ़ने पर अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी से एन और एन से पी की ओर चलने लगते हैं। ये कंस्ट्रक्शन डिटेल लिखी हुई है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। जो कि अभी तक मैं आपको बताया हूँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें वर्किंग पढ़ते हैं। वर्किंग ऑफ सोलर सेल। वर्किंग ऑफ सोलर सेल में आप देखेंगे कि जब प्रकाश फोटॉन यानी जिनकी ऊर्जा h-nu वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg से अधिक होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल मतलब कि एनर्जी कितनी उस फोटॉन को मिले कि वह अपने उच्च ऊर्जा स्तर में जा सके। उस आवृत्ति का हमें फोटॉन उसको देना होता है। तो अगर Eg से अधिक है तो पीएन संधि पर आपतित होते हैं, तो वहाँ होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। यानी संधि में पी और एन से जो संधि बनी है, यदि वहाँ h-nu आवृत्ति के फोटॉन गिरते हैं तो वहाँ पर दोनों तरफ होल और इलेक्ट्रॉन आयन बन जाते हैं। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के मध्य रोधिका क्षेत्र यानी बैरियर फील्ड के कारण होल पी क्षेत्र की ओर तथा इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। इन आवेश वाहकों को, अब ये आवेश वाहक भी होंगे क्योंकि होल्स पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, तो इनके कारण पी क्षेत्र धनात्मक तथा एन क्षेत्र ऋणात्मक हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप होता क्या है कि संधि के दोनों ओर वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यानी एक तरफ निगेटिव वोल्टेज और एक तरफ पॉजिटिव वोल्टेज, जिससे हम फोटो वोल्टेज कहते हैं। हाँ, अगर बीच में अपना वोल्टेज जो उत्पन्न होता है उसे ही हम फोटो वोल्टेज का नाम देते हैं। उसके बाद जब पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के बीच एक लोड प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिया जाता है तो उसमें से धारा बहने लगती है, जिसकी प्रबलता आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रबलता आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है क्योंकि फोटॉन हम जितनी ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा ही वहाँ से होल्स और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इसकी थ्योरी ये लिखी हुई है, आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसे अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा।
एडवांटेजेस ऑफ सोलर सेल, यानी इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला हो गया, यह प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब यह इको फ्रेंडली यानी पॉल्यूशन नहीं करता। दूसरा इसका एडवांटेज यह है कि इसकी आयु अधिक होती है। इसको जल्दी ठीक कराने की आवश्यकता नहीं होती, जल्दी बिगड़ते नहीं हैं। इनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। और एक एडवांटेज यह भी है कि रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आप एक जगह इसको स्थित कर देंगे, उसके बाद ना आपको हटाने की ज़रूरत है ना और किसी जगह लगाने की ज़रूरत है। सो ये भी एक एडवांटेज ही है। अब एप्लीकेशंस ऑफ सोलर सेल, यानी इसके यूज़ कहाँ हैं। पहला यूज़ तो ये है कि सोलर सेलों की सहायता से दिन के समय जो संचायक सेल यानी कलेक्टर सेल होते हैं सोलर सेल, उनको आवेशित किया जा सकता है ताकि रात्रि के समय उनसे विद्युत धारा प्राप्त की जा सके। बेसिक सी बात यह है कि सोलर सेल से हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिन के समय ये चार्ज होते हैं और नाइट में हमें ये विद्युत धारा प्रदान करते हैं। दूसरा यह है कि फोटोग्राफी में सोलर सेल प्रकाशमापी की तरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यह भी एक इसका एप्लीकेशन ही है। और तीसरा यह है कि जो कुछ हाथ घड़ियाँ होती हैं, एवं आपने देखा होगा इंजीनियरिंग में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ किए जाते हैं, उनमें भी सोलर सेल लगे होते हैं जिनकी सहायता से वह कैलकुलेटर चार्ज होता है और हमेशा चलता रहता है। चौथा यूज़ ये है कि उपग्रहों में सोलर पैनल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। सोलर पैनल, अब आपने जैसे अभी चंद्रयान 3 में ही देखा होगा कि जो लैंडर था, लैंडर में सोलर पैनल लगाए गए थे। वह सोलर पैनल के द्वारा ही एनर्जी गेन करके चंद्रमा तक पहुंचा है। इसीलिए सैटेलाइट्स में, उपग्रहों में सोलर पैनल द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सैटेलाइट्स भी जो आकाश में स्थापित की गई हैं, उनमें भी सोलर सेल का ही यूज़ किया गया है, जिससे सूर्य से उनको एनर्जी मिलती रहती है और वह एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। सो ये हो गए इनके एप्लीकेशंस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल GW स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।